दोस्तों, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो सचमुच आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो एक बार जरूर सुनिए। मेरा नाम करीना है और मैं 19 साल की लड़की हूँ और बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरे रूप का फायदा उठाकर मेरे अपने फूफाजी ने मुझे लूट लिया था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खराब तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का भी इसमें हाथ है, क्योंकि दोस्तों, मैंने मेरी माँ को फूफाजी से लुटते हुए देखा है और आज मैं अपनी पूरी कहानी आप सभी दोस्तों के सामने साझा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इसलिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि दोस्तों, पूरा दिन कहानी लिखने में और वीडियो बनाने में लग जाता है, लेकिन वीडियो तो आप जैसे खास दोस्तों के लिए ही बनाते हैं और आप खास हैं इसलिए आपको कहते हैं। इसलिए मुझे आपका सपोर्ट देना आपकी फर्ज है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं गुजरात के रंगीले शहर यानी कि राजकोट शहर के अंदर रहती हूँ। मेरे पापा महाराष्ट्र में काम करते हैं और घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी हैं। इस कारण से वे ऐसा मानती हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे व्यक्तित्व बने। ऐसा तो सभी लोग ही सोचते हैं और इस कारण से वे मुझे पढ़ाना चाहती हैं। और जब मैंने 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाए थे, तो घर में चर्चा हुई थी कि करीना को कहाँ पढ़ाना है, और मेरे पापा बोले थे कि आपकी माँ बेटी दोनों की जो मर्जी हो वो करो, क्योंकि दोस्तों, मुझे इसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है और मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ, इसलिए पैसे मैं आपको दूंगा, जहाँ आपको एडमिशन कराना हो वहाँ कराओ। पापा के ऐसा कहने पर मुझे याद आया था कि मेरे फूफाजी अभी अहमदाबाद में रहते हैं और उनके पास एक लड़का है जो हॉस्टल में रहता है, और फूफाजी और बुआजी दोनों अहमदाबाद में ही रहते हैं। इसलिए फिर उनके पास 4 कमरों का फ्लैट है, जहां सिर्फ वे 2 ही लोग रहते हैं, और वे बहुत अमीर भी हैं। मेरी बुआजी नर्स हैं और फूफाजी कपड़ा मार्केट में काम करते हैं, यानी कि कपड़ों के मार्केट में, और वे बहुत पैसे कमाते हैं और मौज करते हैं। मेरी मम्मी फूफाजी को पहले से ही पसंद करती हैं और फूफाजी भी मेरी मम्मी को पसंद करते हैं। फूफाजी तुरंत ही बोले थे कि एक काम करो, अहमदाबाद आ जाओ और मैं उसका एडमिशन करा दूंगा और तुम्हें उसकी फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। वो फीस भी मैं ही भर दूंगा और करीना को आगे जो करना होगा उसकी तैयारी करेगी। मम्मी ने सभी बातें मुझे और मेरे पापा को बताईं। पापा ने भी कहा था कि हाँ, और मुझे भी ऐसा लगा था कि अहमदाबाद जाकर पढ़ने में मज़ा आएगा और मौज करने में भी आएगा, बड़े शहर में रहने को मिलेगा, इससे बेहतर सब कुछ क्या हो सकता है। और हम दोनों माँ बेटी अहमदाबाद आ गए। फूफाजी ने मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया और मैं अहमदाबाद कॉलेज जाने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी बुआजी 1 सप्ताह के लिए बाहर कैंप में चली गई थीं। तो फूफाजी और मम्मी दोनों को मौका मिल गया था और तब वे हम दोनों को कॉलेज के लिए भेज देते थे, यानी कि कॉलेज करने, और पूरा दिन खुद पार्टी करते थे। मैं कॉलेज से वापस आती थी, तब मेरे मम्मी के चेहरे पर से कुछ अलग ही मुझे लग रहा था कि उन्होंने कोई मेहनत का काम किया हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमेशा मेरी माँ के बाल बिखरे हुए रहते थे और एक दिन तो मैंने फूफाजी के बेडरूम के अंदर छोटा सा कैमरा लगा दिया था, और जब शाम को कॉलेज से आई और मैंने देखा था कि मम्मी के बाल बिखरे हुए हैं और उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ है। मैंने रात होने तक इंतजार किया था। फिर फूफाजी अपने रूम में सो गए और मम्मी मेरे साथ सोई थी, और जब मम्मी को नींद आ गई थी, तब मैंने कैमरा निकाला था और मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि दोस्तों, मैं उसका लाइव फुटेज देख सकूं। और देखना शुरू किया, और मेरे तो होश उड़ गए। फूफाजी और मेरी मम्मी दोनों पूरा दिन एक के बाद एक पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन में काम करते थे और पूरा दिन मेहनत का काम करते थे। मुझे कॉलेज भेजकर यहाँ ये सब चल रहा था। कैमरा देखते ही मेरा मन डोल गया था। और एक दिन की बात है, मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और मम्मी पड़ोस में सत्संग में गई थी और उनके जाने के बाद मुझे मौका मिला था, इसलिए मैंने तुरंत ही फूफाजी को कह दिया था कि मेरे पास एक वीडियो कैमरा है जिसमें वीडियो शूट होता है, और जो मैंने आपके रूम के अंदर लगाया था, और आप और मेरी मम्मी क्या कर रहे थे, वह सब उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो दोस्तों,
तब फूफा जी के होश उड़ गए थे और मैं उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि ये बात मैं मेरे पापा को भी बता दूंगी और मेरी बुआजी को भी बता दूंगी। लेकिन तब फूफा जी बोले थे कि ये सब बातें तुम मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी करियर का प्रश्न है। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम्हारे पापा तुम्हारी कॉलेज की फीस भी नहीं भर सकेंगे। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है और मैं ही तुम्हारी फीस भरता हूँ और तुम्हारा खर्चा भी उठा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि यह सारा खर्चा फूफाजी उठाते हैं, तो उसके बाद मैंने फूफाजी को सॉरी कहा था और उन्हें गले लग गई थी। और इस कहानी में सभी पात्र और घटनाएं सब कुछ काल्पनिक हैं और इसका किसी की भी जिंदगी के साथ, धर्म, समुदाय के साथ भी कोई संबंध नहीं होता है, और अगर इसका किसी की भी जिंदगी के साथ भी मेल बैठता है तो वो एक संयोग माना जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तो दोनों वे वापस मौज करने लगे थे। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी भी धर्म या व्यक्ति से संबंध नहीं होता है। सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही वीडियो देखिएगा, ओके। दिल पर मत लेना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के अंदर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार, और आपके दोस्त के साथ यह वीडियो शेयर